इस पॉइंट पे एक प्लस क्यू टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। मतलब जैसे हमने लाइट ऑन किया तो उसको बोलेंगे स्विच क्लोज हो गया, हमने लाइट ऑफ किया तो स्विच ओपन हो गया। और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए होता है। तो शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। उसके क्वेश्चन आज बनाने हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही फार्मूला था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं तब हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे मान लो कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके अंदर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट पे एक प्लस क्यू टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो है वी ए, पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो है वी बी। तो इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा वी ए बी। ठीक है, अच्छा, डेल्टा वी ए बी को और क्या लिखते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हम टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? ए से लेकर के बी तक। मतलब इनिशियली जो टेस्ट चार्ज है कहाँ पर है? ए पे है। तो ए क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। और कहाँ तक लेकर जा रहे हैं? बी तक। तो बी क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। तो हम क्या कर लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अभी इस क्लास में ऐसा ही समझो, फाइनल माइनस इनिशियल। कई बुक में उल्टा भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, अपने हिसाब से करना, फाइनल माइनस इनिशियल। और यही जो है किसके बराबर होता है? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये डब्ल्यू में भी हम ए टू बी ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ को दिखा रहा है कि किसी टेस्ट चार्ज को हम ए से बी लेकर जा रहे हैं तो उसका जो वर्क डन है उसको हम लिखते हैं डब्ल्यू ए बी। बीच में डैश नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, डब्ल्यू ए बी लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो, तो इस पे अब क्वेश्चन करते हैं अपन, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। वर्क का यूनिट क्या होता है? याद है? वर्क का यूनिट जूल होता है। चार्ज का यूनिट कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम के बराबर होता है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, जब भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँ ना तो हमेशा ऐसा डेल्टा वी लिखना। डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये ए माइनस बी नहीं है, ये ए डैश बी है। देखो, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, ए टू बी। ये ए माइनस बी नहीं है, ए टू बी है। हम चार्ज को ए से बी तक लेकर जा रहे हैं। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है ना, वो माइनस नहीं है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals of a battery if 100 joule of work is required to transfer 20 coulomb charge from one terminal of the battery to the other। सबसे पहले क्या क्या गिवन है? क्या क्या गिवन है? वर्क डन गिवन है। कितना गिवन है? 100 जूल गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है? चार्ज गिवन है। कितना? 20 कूलम। ठीक है, तो एक बैटरी है, एक बैटरी है, उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लस और एक माइनस टर्मिनल। ठीक है, तो बैटरी के अंदर ये चार्ज है, इसको बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेकर जाने में जो वर्क डन है वो है 100 जूल। ठीक है, हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमको। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि W/Q होता है। W इज गिवन 100 जूल, चार्ज इज ऑल्सो गिवन 20 कूलम। कितना आएगा?
5 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 coulombs from a point at 38 volts to a point at 48 volts। हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? वर्क डन निकालना है ना, दैट मीन्स W की वैल्यू निकालनी है। और क्या क्या गिवन है? चार्ज गिवन है। ओके, चार्ज गिवन है, कितना कूलम? 3 कूलम चार्ज गिवन है। और हाँ, डेल्टा V हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। नहीं, देखो इस चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? हाँ, 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास में, 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट को हम A बोल देते हैं, दूसरे पॉइंट को B बोल देते हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसका कितना वोल्टेज है? 38 वोल्ट है। तो A पॉइंट का जो वोल्टेज है वो 38 वोल्ट है, उसको B पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। तो B पॉइंट का वोल्टेज कितना दिया? 48 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो VB हमको गिवन है 48, VA गिवन है 38, कितना आएगा? 10 वोल्ट। तो डेल्टा V आ गया 10 वोल्ट। नाउ फॉर्मूला होता है डेल्टा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। हमको निकालना है W, तो W इक्वल्स हो जाएगा Q को इधर भेज दो। ठीक है, डेल्टा V मतलब 10 और Q दिया है 3 कूलम, तो 10 इंटू 3 30 जूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इफ 5 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। क्या गिवन था इसमें? चार्ज की वैल्यू गिवन थी 1 कूलम, और निकालना क्या था? पोटेंशियल निकालना था। और आई थिंक वर्क डन भी गिवन था 5 जूल। पोटेंशियल हमको निकालना था, तो V इज इक्वल्स टू W बाई Q। तो W कितना था? 5, Q है 1 कूलम, आ गया ये 5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जूल ऑफ वर्क is done in moving a charge small q between 2 points having potential difference 12 volt. Find the value of charge q। क्या फाइंड करना है? चार्ज q की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कितना? 12 वोल्ट। और क्या गिवन है? वर्क डन भी गिवन है 24 जूल। निकालना क्या है? चार्ज की वैल्यू है ना। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा V इक्वल्स टू W बाई Q। हमको क्या निकालना है? Q। तो Q को हम इस तरफ ले आते हैं और डेल्टा V को W के नीचे भेज दो। W इज गिवन 24, डेल्टा V इज गिवन 12, कितना आ गया? 2 कूलम। ठीक है, इजी था। ठीक है, कुछ सर्किट सिम्बॉल्स के बारे में देखते हैं। सिम्बॉल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाते हैं ना हम, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है सेल। सेल को कैसे डिनोट करते हैं? तो सेल को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसा। एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। जिस साइड ये बड़ी लाइन है उस साइड प्लस, और जिस साइड ये छोटी लाइन है उस साइड पे माइनस होता है। ठीक है, सेल। बहुत सारी सेल्स को मिला करके बैटरी बनती है। बहुत सारे सेल्स को मिलाओगे तो बैटरी बनती है। ऐसा, दिस इज बैटरी। तीसरा है स्विच। अब स्विच को हम 2 तरीके से दिखाते हैं, एक स्विच जो कि ओपन होता है और एक स्विच जो कि क्लोज्ड होता है। तो अगर ओपन स्विच बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज ओपन स्विच। और क्लोज बनाना है तो ऐसा। ठीक है, ओपन स्विच का मतलब होता है कि स्विच ऑफ है, क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है कि स्विच ऑन है। मतलब जैसे हमने लाइट ऑन किया तो उसको बोलेंगे स्विच क्लोज हो गया।
हमने लाइट ऑफ किया तो स्विच ओपन हो गया। ओपन का मतलब होता है ऑफ और क्लोज्ड का मतलब होता है ऑन। नहीं नहीं, वो सुनने में उल्टा लगता है बट एक्चुअली में ऐसा ही है। ओपन का मतलब ऑफ, क्लोज्ड का मतलब ऑन। अब देखो, ये इंटरसेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको इंटरसेक्ट किया। ये जो इंटरसेक्ट हमने ये जो लाइन बनाई है वो ये दिखाता है कि सर्किट को हमने जोड़ दिया। ओपन का मतलब स्विच ऑफ, क्लोज का मतलब स्विच ऑन है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक बल्ब को दिखाते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। फिक्स्ड रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर। फिक्स्ड रेजिस्टर को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टर वेरिएबल होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐसा एरो लगा देंगे, ये है वेरिएबल रेजिस्टर। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। फिक्स्ड रेजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती। एरो यही दिखाता है कि ये जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है रियोस्टैट। रियोस्टैट, इसको हम एडजस्टेबल रेजिस्टर भी कहते हैं। एडजस्टेबल रेजिस्टर, इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा। एडजस्टेबल रेजिस्टर, ये स्लॉट है, इसकी वैल्यू यहाँ रहेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाएगी, फिर यहाँ पे ला देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर से बदल जाएगी। नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर, अमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? करंट मेजर करते हैं। हाँ, तो अमीटर को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर ए लिख देते हैं, अमीटर। इसके बाद है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं? कितना वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज मेजर करते हैं। करंट जो है ना वो अमीटर से मेजर करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज होता है वो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, 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 ये अमीटर का छोटा भाई, स्मॉल ब्रदर या लिटिल ब्रदर ऑफ अमीटर। अमीटर जो होता है वो लार्ज करंट को मेजर करने के लिए होता है और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। मैं लिख दूं क्या सर यहाँ स्मॉल ब्रदर ऑफ एमीटर? हाँ, लिख सकते हो। नेक्स्ट है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, बिना जॉइन किए वायर्स का क्रॉस करना। जैसे एक वायर है उसके ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है तो कैसे दिखाएंगे अपन? जैसे एक वायर ऐसा है और दूसरा वायर इसके ऊपर से जा रहा है और परपेंडिकुलर है या कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो वायर है इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है, ऊपर से जा रहा है, मतलब यहाँ पे जॉइंट नहीं है, ये वाला जो वायर है इसके ऊपर से जा रहा है। नेक्स्ट है अब वायर जॉइंट। दो वायर्स अगर जॉइंट है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? वायर जॉइंट। कुछ इस तरीके से, ये जॉइंट का सिंबल है, ठीक है। एक डॉट बना दिए मोटा सा, ये इसका मतलब है जॉइंट हो गया वायर। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, टॉपिक डालो ओम्स लॉ।
सर ये आविष्कारी का नाम क्या था पूरा? जॉर्ज साइमन ओम्स, इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स। ओम्स, OHM। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। जर्मन लोग ही आधे ज्यादा इलेक्ट्रिशियन बनते हैं। जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था और इन्होंने एक लॉ दिया। तो इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे और इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन दिया था। ठीक है, क्या दिया था? इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इन्होंने रिलेशन दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले ओम्स लॉ को लिखो। क्या होता है ओम्स लॉ? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor, provided the temperature and the other physical conditions of the conductor remains the same. Proportional मतलब, proportional का मतलब डिपेंड करना। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डिपेंड करना। डायरेक्टली मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। इन्वर्सली का मतलब होता है अगर कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। दो तरह के प्रोपोर्शनल होते हैं, एक होता है डायरेक्टली, नहीं सेम ही रहता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हम 1/, करके लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती है और दोनों चीज़ें एक साथ कम होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली कम हो जाएगी। ठीक है, बस प्रोपोर्शनल का साइन सेम रहता है। हाँ, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको हम 1/, करके लिखते हैं। ठीक है, तो ओम ने क्या बोला कि अगर कोई कंडक्टर है, ऐसा ये कोई कंडक्टर है, इसके एंड्स के बीच में एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है ना? एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा, तो करंट जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता रहता है, ठीक है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता रहता है वो कंडक्टर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर? जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है R। दिस R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू आर आई या V इज इक्वल्स टू आई आर बोल सकते हो। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर इज ओम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करती है, यानी कि रोकती है। ठीक है, व्हाट इज R? इसको लिख देते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor which oppose या resist भी लिख सकते हैं the flow of electron inside the conductor। ठीक है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करती है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकती है, अपोज करती है। ठीक है, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में उतनी ही डिफ़िकल्टी होती है। क्लियर? ओके, नोट करो। तो V इज इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा? I इंटू आर। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। ये I को V के नीचे भेज दो। ठीक है, तो ये होती है R की वैल्यू, और R जो होता है वो होता है कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो V अपॉन I होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट।
ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सेम हो तो आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी भी कंडक्टर के लिए। क्लियर? अच्छा, ओम्स लॉ ने क्या बोला? V इज इक्वल्स टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे V कम होगा वैसे वैसे I भी कम होता जाएगा। तो अगर V और I के बीच का ग्राफ बनाए हम, अगर V और I के बीच का ग्राफ बनाएं, मान लो यहाँ पे V है और ये I है, ठीक है, ये y एक्सेस V को दिखा रहा है, x एक्सेस I को दिखा रहा है। तो अगर V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो इनके बीच का जो ग्राफ होगा ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो V और I एक दूसरे के कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनता है। जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे I की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। R का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ R कैसा वाला? ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ R होता है ओम, और ओम को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये है ओम, ठीक है, ओम, इसका नाम है ओमेगा, ठीक है। अच्छा, R इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था यहाँ से? V अपॉन I। तो देखो V का क्या यूनिट होता है? V का यूनिट होता है वोल्ट, और I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर ही ओम के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।